हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। कल इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इनका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत की एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये नॉन लाइफ जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस वगैरह। तो अब अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट मिक्स की तो इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। मेन रेवेन्यू इनका ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रैवल, पर्सनल एक्सीडेंट और फायर इंश्योरेंस से आता है। तो अब अगर बात की जाए सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल की तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 446 करोड़ रहा। इनके पिछले साल से नंबर कंपेरेबल नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने भारतीय एक्सा के साथ मर्जर किया है और उसकी वजह से इनको करंट ईयर के नंबर रीस्टेट करने पड़े थे। लेकिन अगर फिर भी हम कंपेयर करें तो इनकी जो इनकम है वो 32.4% बढ़ी। इनका जो प्रॉफिट है वो 7.4% बढ़ के 446 करोड़ रहा। और मेन रीजन इसमें रहा कि इनके जो कोविड क्लेम्स थे हेल्थ इंश्योरेंस एरिया में वो 180 करोड़ रहे, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी कम थे। पिछले क्वार्टर में इनको 602 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम पे करने पड़े थे और जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है 62% गिरा था पिछले क्वार्टर में और 152 करोड़ रहा था। इसके अलावा इनके बोर्ड ने रेकमेंड किया है ₹4 का फाइनल डिविडेंड, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 1 नवंबर है। तो अब अगर बात की जाए कि क्या आने वाले टाइम में नॉन लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जनरल इंश्योरेंस का स्कोप है, तो उसका आंसर है कि भारत में मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जनरल इंश्योरेंस की। अगर एशिया की बात की जाए तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस मार्केट है और ग्लोबली 14th लार्जेस्ट। इसके अलावा अगर वर्ल्ड की एवरेज से कंपेयर किया जाए तो भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो 1/4 है, यानी कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अंडर इंश्योर्ड है। इसके अलावा अगर हम प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो यूएसए में जहां 9% है वहां भारत में सिर्फ 1% है। और अगर प्रीमियम पर कैपिटा की बात की जाए यूएस डॉलर में तो यूएसए में $5,754 इंश्योरेंस के लिए पे किया जाता है, वहीं भारत में सिर्फ $19। तो आप ओवरऑल लगा सकते हैं कि भारत में इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है अभी भी। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की तो इन्होंने एक साल में 19% की मॉडरेट रिटर्न दी है। हालांकि 3 साल में इन्होंने 86% की अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन 2021 की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं चला है शेयर। इसने 1.33% की नेगेटिव रिटर्न दी है। इसके अलावा पिछले एक महीने में भी ये 8% के आसपास गिरा है। और उसका मेन कारण ये है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कोविड की वजह से क्लेम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इनको काफी लॉस उठाने पड़े। और अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखें टिकर टेप का तो वो एवरेज प्राइस इसका 1672 बताते हैं, ऑन द हायर साइड 1937 और लोअर साइड 1116। तो अभी जो आज की क्लोजिंग है उससे इनका जो टारगेट प्राइस आता है वो 11% ऊपर आता है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, पी पीबी रेशियो इनकी थोड़ी सी हाई है और उसका रीजन ये है कि इनकी अर्निंग थोड़ी इंपैक्ट हुई थी कोविड की वजह से। अगर आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट इंप्रूव होते हैं तो आप देखेंगे कि इनका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की है, ठीक ठाक है और डेट फ्री कंपनी है। तो अब अगर बात की जाए मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो अगर मैं पहले अच्छी बातें बताऊं कंपनी की तो इनका अभी भारतीय एक्सा के साथ मर्जर हुआ है तो सिनर्जी इंपैक्ट दिखेगा आने वाले क्वार्टर में। इसके अलावा आपने पिछले पेज में देखा कि भारत बहुत ज्यादा अंडर इंश्योर्ड है, बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस की। और लोगों में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ी है कोविड के आने से, उन्होंने रियलाइज किया है कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो इनको मेन इनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कर रहा था वो था कोविड के हेल्थ क्लेम्स। एक तो कंपनी बेटर प्रिपेयर्ड है, बेटर इन्होंने री इंश्योरेंस और प्रोविजन रख रखे हैं। इसके अलावा जैसे अब चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छे होंगे। और अगर कॉन्स की बात की जाए कि कंपनी के लिए चिंता की बात क्या है, तो अगर कोई थर्ड वेव आती है कोविड की
तो वो एक चिंता की बात हो सकती है, तो वो इनकी जो रिकवरी है उसको इम्पैक्ट कर सकती है, या कोई और अनप्लान्ड सरप्राइज आए। इसके अलावा अगर जो भी इस एरिया में कंपटीशन अगर बढ़ता है तो इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर पोर्टफोलियो में होने लायक है, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है और वर्स्ट ओवर हो चुका है कंपनी के लिए, और आगे जैसे कि इंश्योरेंस का स्कोप है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 30% की अपसाइड देखी जा सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये शेयर पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है, करंट प्राइस पे भी और अगर करेक्शन आती है तब भी। और हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।